यदि मान सम्मान से रेस्पेक्ट करें समाज का, तो आपका स्वागत है। 3 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी कि बहुत जल्द भीलवाड़ा की पावन धरती पर गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की स्थापना। और आपको जानकर खुशी होगी कि राजस्थान की समस्त बेटियों द्वारा, गुर्जर समाज की बेटियों द्वारा मूर्तियों की स्थापना हो रही है। अपने आप को प्राउड होता है बेटी कहने पे, बेटी बोलने पर, और जब कोई कहता है ये समाज की बेटी है, ये सुनने पर। बहुत जल्दी यहाँ मूर्ति की स्थापना की जा रही है। ज़्यादा समय मूर्ति की स्थापना में नहीं लिया जाएगा, लेकिन बताना चाहूँगी 3 दिन पहले जब मैंने ये पोस्ट करी थी, मैं किसी कास्ट का नाम भी नहीं ले सकती। उसका रीज़न ये है कि बहुत से दिमागदार व्यक्ति, बहुत से माइंडेड व्यक्ति ऐसे होते हैं कि मेरी ही समाज का नाम लिख के फलाना सिंह जी गुजर पोस्ट बना ली, फलाना सिंह जी राजपूत पोस्ट बना ली, फलाना सिंह जी मीणा पोस्ट बना ली, जो भी XYZ हो, ब्राह्मण की पोस्ट बना ली। और उनको एक बनाना, क्योंकि उनकी खुद की कैपेसिटी तो होती नहीं है बोलने की, उनकी खुद की हिम्मत तो होती नहीं है बोलने की। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उस पोस्ट के माध्यम से आपको मैसेज करते हैं। तो देखो भाई, मैसेज पढ़ने से या सुनने से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप गलत मैसेज करते हैं तो। संगीता क्या है वह अपने आप बहुत अच्छे से जानती है। किसी को बताने की और किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। जब एक बेटी 4 दीवारी के अंदर रहती है तब उसे 4 लोग ही जानते हैं। तब वो बेटी गली में निकलती है तब उसे 8 लोग जानते हैं। समझ रहे हैं आप? तब वो बेटी मार्केट में निकलती है खरीदारी करने के लिए तो उसे 16 लोग जानते हैं। लेकिन जब वो बेटी समाज की जाजम पे उतरती है तो उसे 4 लाख लोग जानते हैं। और लाइव के माध्यम से जब बोलना स्टार जानती है तो ये संख्याएं बढ़ जाती हैं। तो कहने का मतलब ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। जो आरोप से डर जाए वे कभी समाज की जाजम पे काम नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि आरोप हमारे ऊपर ही लग रहे हैं या हमारे ऊपर ही लगाए जा रहे हैं। ये बात तो तय कर लीजिए आप कि जब आप इस फील्ड में उतर जाते हैं, आप अच्छा काम करते हैं तो भी आप बुरे हैं, आप बुरा काम करते हैं तो भी आप बुरे हैं। तो क्यों ना कोई एक अच्छा समाज के नाम से करने से आप इतिहास में माने जाए। मैं तो ऐसी ही बातों में विश्वास रखती हूँ, इसलिए ध्यान नहीं देती हूँ कि कौन क्या बोल रहा है और कौन किसकी मानसिकता मेरे प्रति कैसी है। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बात वहाँ थी कि 3 दिन पहले मैंने एक पोस्ट करी थी और किसी भाई ने लिखा था कि भीलवाड़ा की धरती से हम भी हैं, मूर्ति स्थापना करके तो दिखा देना। तो ऐसे व्यक्ति से कहना चाहूंगी, लाडले भाइयों, इसी भीलवाड़ा की पावन धरती पर छोटिया सा आशियाना हमारा भी है। हम भी भीलवाड़ा की ही धरती से रहते हैं, हम भी भीलवाड़ा की धरती से ही हैं और उसी पे रहते हैं। पुत्र वधू है भीलवाड़ा की। तो एक चीज तो आपने सुनी होगी कि पियर से तो डोली उठती है और ससुराल से अर्थी निकलती है। तो ये तो आप तय कर लो कि मैं तो मरते दम तक भीलवाड़ा की हूं और भीलवाड़ा में ही रहूंगी। तो जो लोग नेगेटिव जवाब दे रहे थे उनको बोलना चाहूंगी, ध्यान से सुनना, कि अरे धरती तो चूहे काटते हैं, अरे धरती तो चूहे खोदते हैं, हम तो आसमान फाड़ने की ताकत रखते हैं। आ जाना भीलवाड़ा, हम भी यही हैं, जो करना हो कर लेना। तो धमकियां उमकियां देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अपने इष्ट की बात आती है
वहाँ सर कलम भी हो जाए ना तो कोई बड़े बात नहीं है। आज 4,000 लोग जान रहे हैं, जिस दिन शहीद भी हो जाएंगे 4 करोड़ लोग जान जाएंगे। तो मैं तो इतिहास बनने में विश्वास रखती हूँ और इतिहास बनाने में विश्वास रखती हूँ, इसलिए मेरे कतई फर्क नहीं पड़ता। सभी लाडले बहन भाइयों से कहना चाहूंगी, देव महाराज की आशीर्वाद से, और हमारी तो क्या औकात है कि हम गुर्जर सम्राट मीर भोज जी का प्रचार करें। वह तो अपने आप में एक प्रचार है, वह तो अपने आप में ऐसी ताकत है कि उसे ऑल राजस्थान आउट ऑफ इंडिया तक जानने लग गया। और बहुत से लोग कहते हैं कि मैडम क्या कर रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से देखकर। तो भाई बच्चा माँ के पेट से जब निकलता है ना तो बंद मुट्ठी निकलता है, उसको पता नहीं रहता दुनियादारी के बारे में। तो देख सीसी कैमरे तो मैंने भी धरती पे नहीं लगा रखे हैं, लेकिन जब अपने बड़े बूढ़ों से ये चर्चाएं सुनते हैं, सोशल माध्यम से देखते हैं, और जब पता चलता है कि हमारे समाज के इष्ट है जिसे लोग हमारे से ही हमारा इतिहास चुराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पे काम करना, उस मूर्ति को स्थापित करना कतई गलत नहीं है। मेरे में इतना दम तो है कि मैं तो चाहे किसी के माध्यम से ही जानी और उस काम को करने में सक्षम हूं और करूंगी, करके रहूंगी। तो ये दादागिरियां, ये आरोप, ये अपनी हैकड़ी, ये अपने पास में दबा के रखें। ऐसी दादागिरियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कहीं के राजा नहीं हो और हमें प्रजा समझ मत लेना, गलती भी मत कर लेना। इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। और राणा नाम तो सुन ही लिया होगा आपने, बहुत ही प्रचलित है। गुर्जर समाज की बेटियों को जो आप गालियां बकते हो, आपको खुला चैलेंज करती हूं मैं। इसी भीलवाड़ा की पावन धरती पे रहती हूं मैं। जगह आपकी, पता आपका, ठिकाना आपका, मुझे दे देना और मैं आ जाऊंगी। क्या सोशल मीडिया के माध्यम से गालियां बकते हो? कभी जिगर रखो इलाके में आके गालियां बकने का। जितनी आपकी कैपेसिटी है और जितनी आपकी काबिलियत है वो आपने बता दी बदतमीजी करके। अरे मूर्खों, तुम 2 बोलोगे, हम 4 बोलेंगे, तुम 4 बोलोगे, हम 8 बोलोगे। तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि खुद को फेमस करने के कारण या खुद के फेमस होने के कारण कि हम किसी की बेटियों के लिए गलत बोलते हैं तो बेटियां तो हमारी भी बदनाम होती है। हो सकता है 4 दिन बाद तू मेरे ही नाम से बोल दे, तो मेरे नाम से बोलने से बढ़िया तो ये है कि मैं अपना एड्रेस दे रही हूँ कि मैं भीलवाड़ा में रहती हूँ। जगह तेरी, पता तेरा, ठिकाना तेरा, मुझे फ़ोन कर दियो, मैं आ जाऊंगी। लेकिन पीठ पीछे तो लोग भोगते हैं, मैं तो फिर भी लोगों के नाम से फेमस कर रही हूँ। और जो इस डायलॉग में शब्द लगता है वो अपने आप में जान लेना क्या लगता है। तो तेरे कहने से और तेरे बकने से कोई बेटी गलत नहीं हो जाती। इतिहास उठा के देख लियो कौन गलत है और कौन सही है। तेरे बाप दादाओं का राज नहीं चल रहा है कि तू किसी भी बेटियों को गलत बोल देगा। मुझे बहुत से भाइयों ने कहा कि मैडम आप क्यों ना उसके बारे में बोलती हो, लेकिन मैं सोचूं मैं देखूं तो सही कहाँ ये गलत बोल रहा है। सालों पहले तो तुम गलत बोल देते हो, फिर तुम माफिया मांगते हो, फिर तुम भागते फिरते हो। तो अपनी औकात में रह के उतना ही बोलो जितना तुम सहन कर सकते हो, उतना ही पानी पियो जितना तुम ग्रहण कर सकते हो। उतना मत पियो कि उल्टियां करके ढोलो और तुम्हें भागने की जरूरत महसूस हो। इतना ही दिमाग अपने समाज में काम करने को लगाते तो आज पता नहीं कहाँ होते। लेकिन ऐसे चीजों में तुम लोग फेमस हो। मुद्दा चाहिए तुम्हारे को किसी चीज का, साहब ये मुद्दा आया, इस मुद्दे पे बैठ जाओ,
आगे पीछे तुम लोगों का जोर चढ़ा नहीं, फलाने की बेटी ऐसी, फलाने की बेटी ऐसी। तेरी औकात है तो सामने आके बोल। ये फर्जी पंक्तियां ही कर सकता है तू, ठीक है? तेरे दिमाग की गलत फहमी हो और कचरा जो तूने दिमाग में पाल रखा हो गुर्जर समाज की बेटियों को लेकर, तो बाहर निकाल देना। और हमारे ही समाज की बेटियों को गालियां बकी जा रही है, इसलिए स्पेशली मैं ये बार बार में शब्द यूज में ले रही हूं कि गुर्जर समाज की बेटियों को लेकर तेरे दिमाग में थोड़ा सा भी कचरा हो तो बाहर निकाल देना। और सुन मेरे भाई,